ताहिर की दुआ तो सुन ले खुदा, मरकज़ ये सदा आबाद रहे। अब मैं अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शमीम अहमद कासमी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने बयान से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल है कि यह अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। यह अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जनाब मोहतमिम साहब, प्रिंसिपल साहब और बाहर से आए हुए मेहमान कराम, असातिज़ा हज़रात, अजीज़ तलबा, ये मौका तो असल में मौलाना आलिमुद्दीन साहब का था, लेकिन वो मुझे हवाले कर दिए बहरहाल, और मौलाना अब्दुल्ला ताहिर साहब ने ऐलान भी कर दिया। तो सबका ख्याल रखते हुए, अदब व लिहाज करते हुए मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं सोचा समझा पहले से कुछ नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, अपने देश के बारे में हम सबको जानना जरूरी है कि हमारा देश क्या है, कैसा है और कैसे चलता है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और कानून दिवस है, संविधान दिवस है। आज पूरे हिंदुस्तान में खुशी मनाई जा रही है, तराने पढ़े जा रहे हैं, गीत गाई जा रही है। इसके पीछे क्या राज है, ये भी आपने बच्चों के तकारीर में, नज़मों में आपने सुना है कि हमारा देश कभी किसी का गुलाम था, कोई दूसरा हुकूमत कर रहा था और उसका कानून चल रहा था। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने उसको लिए अपना आर समझा और उनसे अपने देश को लिया और देश को के ऊपर अपना हुकूमत जाहिर की। मेरे प्यारे बच्चों, आज संविधान दिवस है। संविधान मनाया जा रहा है क्योंकि कोई भी मुल्क बगैर संविधान के चल नहीं सकता है, वरना लाकानूनियत आ जाएगी। सिर्फ देश ही नहीं, कोई भी इदारा हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी अंजुमन हो, सबके लिए एक कानून होता है, एक दस्तूर होता है, उस पर चलता है। एक वाकया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, संविधान तो बनना था, देश आजाद हुआ, इसको तो बनना था ही। एक अंग्रेज ने कहा था, वह हिंदुस्तान के लोगों को बहुत जाहिल, अनपढ़ और नाकारा समझते थे, निकम्मा समझते थे कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कहा, तुम बड़े बढ़ चढ़ करके तो आजादी मांग रहे हो हमसे, तुम देश कैसे चलाओगे? जरा ऐसा कोई कानून तो बनाकर हमें दिखला दो
कि जिससे तुम देश चला सको। हमें उम्मीद नहीं है कि तुम देश चला सकोगे और कोई कानून बना सकोगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने इस बात को गठिया ले लिया और ऐसा संविधान बनाया कि सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, दुनिया के तमाम लोग इस संविधान को पढ़ करके, इस दस्तूर को पढ़ करके हैरत करने लगे, दांतों तले उंगलियां दबा ली। कितना अच्छा कानून, इतना अच्छा संविधान तो दुनिया के किसी और मुल्क का है ही नहीं है। इसमें प्यार है, मोहब्बत है, इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, नफरत की कहीं कोई बात ही नहीं है। सबको जोड़ रखा है। इस देश में रहने वाले किसी धर्म के हों, किसी जात, किसी बिरादरी के हों, कहीं के हों, सबको जोड़ रखा है और सबको बराबरी का हक दिया है। इसको कोई छीन नहीं सकता है। अगर छीनेगा, लेगा, नहीं देगा तो जालिम कहलाएगा और दुनिया के निगाहों में वो हंसा जाएगा और जालिम कहा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस देश में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ धर्म के लोग रखते हैं, मुख्तलिफ मिजाज के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ विचार के लोग रहते हैं, हर किस्म के लोग हैं। लेकिन सबके लिए इस कानून ने, इस दस्तूर ने हक दिया है। जो संविधान के बारे में मशहूर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वही अगुवा थे, वही पेशवा थे, उन्हीं के सपुर्द किया गया था। लेकिन इस संविधान को बनाने में, इस कानून को बनाने में हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, अक्ल वाले लोग, दानिश्वर लोग बैठ करके इस कानून को बनाया और ऐसा बनाया कि फिर कभी इसमें किसी तब्दीली की जरूरत नहीं आई, इसमें कभी कमी बेशी करने की जरूरत नहीं आई। और कमी जरूरत अगर किसी ने महसूस किया और इसमें कुछ भी जरा भी खुर्द बुर्द किया तो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो गया, मुल्क के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया। इस वास्ते कि जो दस्तूर बना है उससे हटने की कहीं गुंजाइश नहीं है कि कोई हट सके। मेरे प्यारे बच्चों, हम और आप सभी संविधान के हकदार हैं और उसी की तले जीते हैं। इस वास्ते इस मुल्क में सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सभी लोग रखते हैं और सभी लोग भाई भाई बनकर के रहते हैं। आप देखिए गांव में, मोहल्ले में अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई बीमार पड़ता है, किसी में कोई तकलीफ किसी को महसूस होती है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी किस्म का आदमी हो, उसकी हमदर्दी के लिए तैयार हो जाता है। ये नहीं सोचता कि ये मुसलमान है, मुसलमान नहीं सोचता कि ये हिंदू है, बल्कि उसकी हमदर्दी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसकी हमदर्दी करता है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की मोहब्बत, हिंदुस्तान की भाईचारगी, हिंदुस्तान की अखुवत पूरे दुनिया में मशहूर है कि इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग वहाँ बसते हैं और इतने इत्तेफाक से रहते हैं, इतने इनके अंदर मोहब्बत है कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं। और मुल्क के ऊपर जान देने को तैयार हैं, खुद अपनी तकलीफ उठाने को तैयार हैं, लेकिन मुल्क के ऊपर कोई जरा भी बाल बेका होने के लिए बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप हजरात ने बहुत मेहनत से तैयारी की। मैं मुबारकबाद देता हूँ मास्टर शमीम साहब को, हाफिज अफजल साहब को, इन लोगों ने मिल करके बहुत अच्छा प्रोग्राम सेट किया था, बहुत अच्छी तैयारी कराई थी और हमेशा ही कराते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर से मास्टर शमीम साहब को और हाफिज अफजल साहब को और तमाम बच्चों को कि आपने पूरी मेहनत से, पूरी कोशिश से अपनी पूरी तैयारी की और अपना प्रोग्राम पेश किया जो हम सबको पसंद आया और सबका दिल खुश हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।